नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपका एक विचार भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन में विचार का इतना बड़ा महत्व है जिसको कि व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका हो सकता है सिर्फ एक विचार, एक शब्द ऐसा आपके जीवन में निकले कि वो पूरी दुनिया पर छा जाए। पूरी दुनिया पर जैसे सूर्य प्रकाश करता है वैसे उसका प्रकाश पूरी दुनिया पर छा जाए। आप एक ही पल में जो है पूरी दुनिया के मालिक बन जाए। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द महत्वपूर्ण होता है तो विचार तो उसके बाद निकलता है। जब शब्द की महिमा इतनी है तो विचार की महिमा उससे बड़ी होती है, निश्चित रूप से होती है। एक विचार ही था, एक व्यक्ति का विचार था। एक पहले विचार आया। विचार एक सपने के रूप में पनपता है, यानी एक विचार आया कि चंद्रयान बनाया जाए। तब पहुँचे ना चंद्रमा पर। इससे पहले तो वहाँ पर लैंडिंग नहीं हो सकी। इससे पहले जब यदि कोई कहे कि बिना सोचे वो कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तो ये असंभव है। तो विचार महत्वपूर्ण है। और विचार की इसीलिए कहा गया है कि विचार को बताते समय सोचना चाहिए कि आप किसी को क्या बता रहे हैं। पहले जो पहले क्या आज भी जो लोग सीधे सरल होते हैं वो लोग अपनी बातों का ध्यान नहीं देते और अपनी बातों में वो सारी बातें बताई जाती हैं जिन बातों का महत्वपूर्ण जिन बातों को गोपनीय रखना चाहिए उनको बिल्कुल सामान्य ढंग से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि वो कह क्या रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि यदि आपके पास अच्छा आइडिया हो तो वो आइडिया बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? इसलिए क्योंकि उसकी कीमत है। आपके विचार की कीमत है। आपके विचार पर आप काम नहीं कर सकते, दूसरा व्यक्ति काम कर सकता है। आपके पास केवल विचार है, विचार के बाद उसकी परिणति नहीं हो पा रही है, लेकिन दूसरे के पास उसकी परिणति का साधन है। देखिए, चंद्रयान तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। अब एक उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने पहली पहली बार ये सोचा होगा, इस संसार में पहली बार ये सोचा होगा कि पानी बेचा जा सकता है। पानी के लिए कोई नहीं सोचता पानी बेचा जाएगा। कभी कहा होगा उसने तो लोग हंसे होंगे। पानी बेचा जा सकता है ये सोच करके लोग हंसे होंगे। क्योंकि पानी की बेचने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था उस समय में, जहाँ की पानी की कोई कीमत ही नहीं है। भारत के अंदर हम जितना पानी वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो पानी की बहुत कीमत होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कीमत इसलिए नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने तो कभी उसको यूज़ इस तरीके से किया नहीं। अब क्योंकि हम पानी को खरीदते भी हैं, जब पानी नहीं होता है चीज़ें, तो अब पानी के महत्व को समझने लगे। लेकिन एक ऐसा समय था जबकि पानी तो क्या, हम किसी भी चीज़ की कीमत नहीं समझते थे। बड़ी से बड़ी घर की चीज़ हो उस पर उसको कोई ध्यान नहीं देते थे। पानी को नहीं, पैसे को ही नहीं ध्यान देते तो पानी को क्या ध्यान देंगे। क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत आसान चीज़ थी। ये था कि पहले दो हाथ पर खोदो तो पानी निकल आएगा। ये एक कहावत होती थी गाँवों की, दो हाथ खोद लो पानी निकल आएगा, इतना क्या पानी के लिए परेशान होना। तो ऐसी सोच थी लोगों की। और सच्चाई ये थी कि पानी होते हुए भी व्यक्ति ना तो अपनी सफाई सही ढंग से कर पाता था ना अन्य काम कर पाता था। कारण एक तो घर से दूर कुआं होता था, दूसरे कुएं पर जाना, और हर व्यक्ति का नहाना संभव नहीं है। महिलाओं का तो बिल्कुल संभव नहीं है। पहले घर लेकर आना, फिर घर में कपड़े धोना, अपना घर साफ करना, खुद को साफ करना, ये असंभव कार्य था। लेकिन लोगों को लगता था ये संभव है। और और उस स्थिति में लगता था जबकि कुआं जो है करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होता था। ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि मतलब उस समय व्यक्ति सोच रहा है कि ये तो आसान काम है। ये आसान काम नहीं है। पूरा दिन सिर्फ इसी काम में निकल जाता था कि पानी ला। एक व्यक्ति जो पानी लाता था वो कभी दूसरे काम को कर नहीं सकता था, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, पानी बेचने की
विषय में विचार किया कि पानी को सेल कर दिया जाए। तो ये एक असंभव बात थी। जैसे यदि मैं कहूँ तो लोग हंसेंगे, लेकिन ये बात मैंने 90 के दशक में ही सोची थी कि ऑनलाइन जो आज जो जितना भी आप देख रहे हैं, जो वीडियो यदि ऑनलाइन बना करके यदि डाले जाएं तो लोग जो है इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ये बात मैंने सिर्फ उस बेस पर सोची थी, जबकि सिर्फ उस समय तो रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग थे, वीडियो ऑडियो ये सब चला करते थे। उस समय हमने ये बात सोची थी। कंप्यूटर के बारे में तो नॉलेज ज़्यादा ज़्यादा क्या जीरो ही थी, तो वो नॉलेज नहीं थी। लेकिन ये था कि हाँ, यदि ऐसे बेचा जाए तो जो लोग स्टडी नहीं कर सकते वो सुन कर के उसको याद कर सकते हैं। ये ऐसा ऐसा विचार मन में आया था, और ऐसा विचार मैंने बहुत लोगों से के साथ शेयर भी किया। और यही कारण था कि जब पेपर स्टार्ट किया तो ऑनलाइन भी उसको स्टार्ट किया, कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन लोग सुन सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर पेपर रखने में परेशानी होती है, हर चीज़ मिल नहीं पाती। लेकिन वो बात अलग है कि चीज़ें ना चल पाए, लेकिन ये एक विचार विचार महत्वपूर्ण है आपका, कि आप क्या सोच रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति ने विचार किया, आप सोचिए, और दूसरे व्यक्ति का वो विचार कि जिसने एक पानी की बोतल को 40 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब ये तो उससे भी बड़ी मतलब समझदारी की वजह चीज़ें क्या है, केवल पानी है, लेकिन पानी को 40 लाख रुपए में बेचना, अब ये कैसी कल्पना है। ये एक व्यक्ति की कल्पना अपने आप में मायने रखती है। लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं बेच पाते, आप 40 लाख में अपने पानी की बोतल बेच रहे हैं, लेकिन बिकती है। ये जब आप देखते हैं इस पे तो पता लगता है कि लोग क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या लोग खरीद रहे हैं। तो चीज़ों को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता। बनाना और चीज़ों को रखना, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। बल्कि मैं ये यदि कहूँ कि शायद ये हर व्यक्ति को यदि ये कहा जाए कि आप कुछ बना दीजिए, तो शायद कुछ ना कुछ तो कोई व्यक्ति निर्मित कर ही देगा। चाहे वो कोई भी छोटा साधन हो, कोई कला हो, किसी भी कला से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ मिल सकता है। किसी भी प्रतिभा का वो धनी हो सकता है। बस बात ये है कि उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसको खुद को पता नहीं है कि वो खुद क्या कर सकता है, तो काम करेगा कैसे, उस पर जाता नहीं है। दूसरी बात, एक जो भय है, वो भय किस चीज़ का, कि आर्थिक जो सोर्स डेवलप नहीं हो पाते बहुत लंबे समय तक। भाई हम चीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन चीज़ का रिजल्ट ही नहीं आएगा। दूसरी बात, हमारी रुचि नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, और दूसरी रुचि नहीं है, यानी हमारी उस जिस सब्जेक्ट में हमारी जानकारी है उसमें रुचि हमारी नहीं है बिल्कुल। जानकारी तो है लेकिन रुचि नहीं है। चाहते ही नहीं है कि हम यहाँ से पैसा हमें मिले, क्योंकि हम दूसरे कार्यों को करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी विचार परिणति में नहीं बदल पाता, और परिणति में नहीं बदल पाता तो प्रभावित कैसे करेगा। या फिर एक से अधिक विचार हैं, व्यक्ति जानता है विचार हैं, पता है कार्य कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो चाहिए वो चाहने की स्थिति में उस कार्य को कर पाना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए की ज़रूरत होती है। हर कार्य को करने के लिए उसके लिए टाइम और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि लोगों के पास इतना लंबा लंबा टाइम होता है, वो अच्छे से कई चीज़ों को कर पाते हैं। और लोगों के पास जब टाइम की कमी हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को करना, तब उसमें मेंटेन करना चीज़ों को, उसको प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात, विचार का आना, विचार का प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या किसी चीज़ को आप किस ढंग से लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने सोचा तभी आप 40 लाख में बेच पाए, आपने चाहा तो आप चंद्रमा तक पहुंच पाए, आपने चाहा तो आप कुछ भी काम कर सकते, कुछ भी ऐसा असंभव कार्य व्यक्ति कर डालता है जो दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। यहाँ पर जो बात है, इसमें कई बार जो
मदद मिलती है, व्यक्ति को हेल्प मिलती है, वो उसके परिवार के लोगों की मिल जाती है, या परिवार के लोगों की ना होकर के उन लोगों की मिल जाती है जिनके बीच में वो व्यक्ति रह रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश किसी जगह छोटे से कार्य काम करने के लिए, किसी छोटे लेवल का काम करने के लिए वहाँ पर कार्यरत हुए, लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने सोचा कि उन लोगों की सोचने का ढंग, उन लोगों के विचार करने का ढंग उसे लगा नहीं यार, ये काम मुझे नहीं करना, मुझे भी इनके जैसा बनना है, और वो व्यक्ति आगे निकल गया। तो आपको कहीं ना कहीं से यदि या तो आप इस तरीके से निकल जाएं तो वो आप निकल सकते हैं। तो विचार आपके लिए महत्वपूर्ण है, विचार पर की परिणति आप कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। कई बार ये होता है कि जब आप कोई बहुत सारे से काम ऐसे होते हैं जो बिना ग्रुप के संभव नहीं हो पाते, बिना टीम के संभव नहीं हो पाते। टीम वाले कार्यों को करने के लिए टीम का बनना जरूरी है। टीम कई बार मिल पाती है, कई बार नहीं मिल पाती, क्योंकि अपने तरीके के लोग मिलें ये जरूरी नहीं होता। जब नहीं मिल पाते तो कार्य को करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप काम करेंगे कैसे? आपकी जब ट्यूनिंग ही नहीं है तो कार्य करने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, आप थोड़े सख्त हैं, दूसरा बहुत बहुत ही लचर नेचर का है कि उसको कोई भी काम सलीके से करना पसंद नहीं है, किसी भी काम को वो मैं ध्यान देना नहीं चाहता। मतलब उस जानता है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि उसको कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें तो इसमें ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों करें इसमें इतना ज़्यादा दिमाग खराब। दिमाग खराब उनका शब्द क्या होता है? हम इस चीज़ में दिमाग खराब, वो भूल जाते आप किसी चीज़ से जुड़े, या तो आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन लोग क्यों जुड़ जाते हैं? लोग सोचते हैं कि और नहीं है तो या तो हम जुड़ेंगे तो कुछ तो या तो हम पालेंगे, या फिर यहाँ से अलग हट करके कुछ अपना बना लेंगे। दो चीज़ों के लिए वो जुड़ जाते हैं। इस चालाकी के लिए कारण से वो वहाँ जुड़ते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो सफल भी हो जाते हैं और कई बार जो है वो विफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब जब व्यक्ति इस नियत से लगता है तो फिर उसके लिए जो काम करने का जो उसका तरीका होता है वो निश्चित रूप से अच्छा तो नहीं होता। वो मालिक के प्रति या फिर हम कहें टीम के प्रति वफादारी का तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो मकसद वो है ही नहीं काम करना। वो तो वहाँ से आपकी चीज़ों को समझने के लिए आया है, वो वहाँ पर किसी काम करने के लिए नहीं आया। बहुत से लोग, बहुत से टीचर ऐसे मिल जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जहाँ जो सिर्फ सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सीखने के लिए अब एक ये नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया रखा है कि हम कहते हैं कि उनको जो है एक नई तरीके से उनको गाइडलाइन की तरीके से उनको पूरा वो एक्सपोजर देने लगे हैं हर चीज़ का, कि भाई आप इस तरीके से यदि करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 2 साल तक जॉब करें तभी आप समझेंगे, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनका किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो रख दिया जाता है। फिर वहाँ पर आप जाइए, देखिए कैसे चीज़ें सारे सारे कार्य कैसे मतलब किसी कार्य को करना पड़ता है। तो लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, जैसे अभी कुछ चीज़ें हुई हैं जो सेमिनार वगैरह ऑनलाइन देने लगे, लेकिन ऑनलाइन पर सब लोगों के लिए खोल लेना, ऑनलाइन पर जुड़ जाना, ऑनलाइन के लिए टाइम निकालना, ऑनलाइन पर उतना ध्यान दे पाना, ये सब चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाती हैं हर एक को। सिर्फ वही लोग कर पाते जो पहले तो कंप्यूटर लवर है, जिनको कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो इस चीज़ से लाभ उठा पाते, लेकिन दूसरे लोग नहीं उठा पाते। तो खैर हम उस बात को छोड़ते हैं, हम अपने विषय पर आते हैं। और विषय ये है कि आपका विचार महत्वपूर्ण है। आपका एक विचार पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपने विचार की कीमत करें। यदि आपके पास वो विचार है
और आप उस कार्य को परिणित कर सकते हैं तो परिणित कीजिए। यदि परिणति नहीं कर सकते और आपके पास आपकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मतलब सारी अच्छी तरह से चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी जगह तरफ एक साथ नहीं जाना चाहते, ये आपका विचार है, तो आप दूसरे के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भविष्य में भी करना चाहते हैं तो आप को निश्चित रूप से उस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका विचार यदि आपके साथ खत्म हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी के दिल में कोई विचार पनपता है जो कि दुनिया में जो है वो एक चमत्कार पैदा कर सकता है। आज हम बहुत सारी चीज़ों में जो परिवर्तन देख रहे हैं वो उस विचार से ही संभव हुआ है। विचार जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए विचारों को सोचने की, समझने की और प्रेजेंट करने की, तीनों की क्षमता को डेवलप करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।